अप्रैल 2026 सुबह 4:12 तेल अवीव का बेन गुरियन हवाई अड्डा। आसमान में हल्की नीली रोशनी फैल रही है। एक विमान के दरवाजे खुलते हैं और धीरे धीरे लगभग 250 लोग नीचे उतरते हैं। उनके कदमों में थकान है, लेकिन आंखों में एक अजीब सा विश्वास, जैसे वे किसी अनजान देश में नहीं बल्कि अपने खोए हुए घर की ओर लौटे हों। इस पूरे अभियान को एक नाम दिया गया है, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। एक ऐसा मिशन जिसके तहत मणिपुर और मिजोरम की बनी मिनाशे समुदाय के लोगों को चरणबद्ध तरीके से इजराइल में बसाया जा रहा है। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, ये पहचान, इतिहास और विश्वास का संगम है। लगभग 2700 साल पहले 722 ईसा पूर्व, जब असीरियाई साम्राज्य ने प्राचीन इसराइल पर आक्रमण किया और 10 जनजातियों को उनके घरों से निर्वासित कर दिया, इतिहास उन्हें खोई हुई जनजातियां कहता है और उन्हीं में से एक थी मनस्से जनजाति। इसके बाद उनका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड इतिहास में नहीं मिलता। वे कहां गए, कैसे बिखरे, ये सब एक रहस्य बन जाता है। लेकिन सदियों बाद भारत के उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों में बसे कुछ समुदाय खुद को उसी खोई हुई जनजाति का वंशज मानने लगते हैं। मणिपुर और मिजोरम के दूर दराज गांवों में रहने वाला बनई मिनाशे समुदाय अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं में यहूदी संस्कृति की झलक देखता है। उनके गीतों में एक प्राचीन भूमि का जिक्र आता है। उनके त्योहारों में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो उन्हें इसराइल की परंपराओं से जोड़ते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये विश्वास और गहराता गया और धीरे धीरे ये उनकी पहचान बन गया। वे खुद को खोई हुई जनजाति मानते हुए एक दिन वापसी का सपना देखने लगे। फिर आता है साल 2005, जब इजराइल के मुख्य रब्बी द्वारा इस समुदाय को मनस्से जनजाति का संभावित वंशज मानते हुए एक धार्मिक मान्यता दी जाती है। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। इस एक फैसले ने हजारों लोगों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। अब उनका सपना सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक वास्तविक संभावना बन गया। मणिपुर और मिजोरम में रहने वाली लगभग 7,000 से अधिक लोग इस उम्मीद में जीने लगे कि एक दिन वे भी इजराइल जा सकेंगे, अपने मूल घर में। तेल अवीव की चमक के पीछे छुपी सच्चाई सामने आने लगती है। यहां आने के बाद हर व्यक्ति को एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, औपचारिक धर्मांतरण। चाहे वे सदियों से खुद को यहूदी मानते आए हों, इजराइल में पूरी तरह से स्वीकार किए जाने के लिए उन्हें रूढ़िवादी यहूदी धर्म के नियमों के अनुसार कन्वर्जन करना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक परीक्षा भी है, जहां उन्हें अपने पुराने जीवन के कई हिस्सों को बदलना पड़ता है। एक शांत कमरे के अंदर रब्बी बैठा है। उसकी नजर हर नए व्यक्ति पर गहराई से टिकती है। वो सिर्फ दस्तावेज नहीं देखता, वो विश्वास को परखता है। हर सवाल, हर नियम एक परीक्षा की तरह सामने आता है, और इस परीक्षा में सफल होना ही उन्हें उस पहचान तक पहुंचाता है जिसकी तलाश में वे यहां तक आए हैं। लेकिन इस रास्ते में कई लोग अपने अंदर एक संघर्ष महसूस करने लगते हैं। एक तरफ उनका अतीत और दूसरी तरफ उनका वर्तमान। बाहर तेल अवीव की सड़कों पर जिंदगी सामान्य दिखाई देती है, लेकिन इन नए आने वालों के लिए हर दिन एक चुनौती है। नई भाषा, नई संस्कृति और एक नया समाज जिसमें उन्हें खुद को साबित करना है। कुछ लोग इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। वे धीरे धीरे इस नई दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। उनके लिए ये एक नई शुरुआत है, एक सुरक्षित भविष्य, बेहतर अवसर और एक ऐसी पहचान जिसे वे हमेशा से खोज रहे थे। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। कुछ लोग इस बदलाव के बीच खुद को खोने लगते हैं। उनके अंदर एक सवाल उठता है, क्या उन्होंने सही फैसला लिया? क्या ये सच में वापसी है, या एक ऐसा सफर जहां उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दिया, एक नई पहचान पाने के लिए जो अभी भी अधूरी है? ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन सिर्फ 250 लोगों की यात्रा नहीं है। ये एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जहां हजारों लोग इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। एक ऐसे विश्वास के साथ जो सदियों पुराना है, और एक ऐसे भविष्य की उम्मीद के साथ जो अब भी अनिश्चित है। एक तरफ मणिपुर और मिजोरम के पहाड़ी गांव, जहां अब भी हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल की चमकती हुई धरती, जहां कुछ लोग अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। और इन दोनों के बीच एक अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है, इतिहास, धर्म और पहचान का। और आखिर में एक सवाल हवा में गूंजता रह जाता है,
क्या घर वो जगह है जहां हम पैदा होते हैं, या वो जहां हम अपने इतिहास को सच मानते हैं? शायद इसका जवाब हर उस इंसान के अंदर छुपा है जो इस यात्रा पर निकल चुका है या निकलने वाला है। क्योंकि कभी कभी सबसे लंबा सफर जमीन का नहीं, बल्कि पहचान का होता है।